हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के चैप्टर 10 यानी द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइज़र के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम जी ने हमें बताया है कि अगर हम शुरुआत में एक एडवाइज़र की मदद लेना चाहते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले बेंजामिन ग्राहम जी ने बताया है कि हमें किन किन सोर्सेज से ज़्यादातर हमें इन्वेस्टमेंट एडवाइजेस मिलती हैं। सबसे पहला एक सोर्स होता है रिलेटिव या कोई फ्रेंड जो कि हमें स्टॉक्स रिकमेंड करते रहते हैं। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन होता है लोकल बैंक्स। दोस्तों, थर्ड ऑप्शन होता है ब्रोकरेज फर्म्स एंड दोस्तों फोर्थ ऑप्शन होता है फाइनेंशियल एडवाइज़र्स एंड इन्वेस्टमेंट काउंसलर्स। दोस्तों, इन सभी के ज़रिए हमें रिकमेंडेशन मिलती है। पर दोस्तों, एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी भी किसी रिकमेंडेशन के बेस पे अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं लेता। उसे किसी कंपनी को बाय करना है या सेल करना है तो बेंजामिन ग्राहम जी कहते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट फर्म्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए जो कि वेल एस्टेब्लिश और रेपुटेटेड कंपनीज़ होती हैं, जैसे मॉर्गन स्टैनली है या बिग ब्रोकरेज हाउसेस हैं। उनकी रिकमेंडेशन पर हमें ध्यान देना चाहिए। बट दोस्तों, उनके क्या रिकमेंडेशन है, वो क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, उनके पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। और बाय सेल का डिसीज़न पूरी तरीके से हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन के बेस पे हमें बाय सेल नहीं करना चाहिए। उन कारणों को समझना चाहिए कि वो फंड हाउस या ब्रोकरेज हाउस क्यों उस कंपनी को बाय करने के लिए या सेल करने के लिए कह रहा है। दोस्तों, आपने विजय केडिया जी का इंटरव्यू पढ़ा है या देखा है तो दोस्तों अक्सर वो कहते हैं कि एक इन्वेस्टर को ब्रोकरेज हाउस की रिसर्च रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। दोस्तों, रिसर्च रिपोर्ट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा प्रोवाइडर होता है अलग अलग कंपनीज़ के लिए, जिससे हमें उस कंपनी के प्रॉस और कॉन्स के बारे में पता चलता है। क्या उस कंपनी में अच्छा है, क्या उस कंपनी में ख़राब है। कोई अगर ब्रोकरेज हाउस उस कंपनी को बाय करने को कह रहा है तो क्यों बाय करने को कह रहा है। तो अगर कोई ब्रोकरेज हाउस किसी कंपनी के ऊपर सेल का व्यू रखता है तो उस क्यों रख रहा है, इन पॉइंट्स पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो एक ब्रोकरेज की रिसर्च रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेंजामिन ग्राहम जी ने हमें ये कुछ पॉइंट सजेस्ट किए हैं जो कि हमें ध्यान में रखने चाहिए एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को चुनते समय। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट, जो हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होना चाहिए, उनका क्लाइंट बेस काफ़ी बड़ा होना चाहिए और जो हमारा इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होने वाला है वो सफिशिएंटली एजुकेटेड होना चाहिए और उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केट का, जिससे हम इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेने वाले हैं। एंड दोस्तों, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को चूज़ करते हैं तो वो सबसे पहले स्टॉक मार्केट रेगुलेटर इंडिया में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप उसको चूज़ कीजिए। फिर इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए। कोई भी अगर आपको कहता है कि हमें इतनी पेमेंट कीजिए, हम आपको 5000 10,000 डेली इंटरडे कॉल्स फ्यूचर एंड ऑप्शन के कॉल देंगे, तो इसमें आप बिल्कुल भी मत फंसिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्कैम चलते हैं स्टॉक मार्केट में। तो आपको अगर कोई मैसेज आता है, कोई कॉल करता है कि आप हमें पहले 10,000 डिपॉजिट कर दीजिए, फिर आपको हम 1 महीने तक लगातार 5000 10,000 रुपीज़ आपको डेली अर्निंग करवाएंगे, तो इन चक्करों में आप बिल्कुल भी मत पड़िएगा। क्योंकि अक्सर जो स्टॉक मार्केट में नए इन्वेस्टर आते हैं उनको काफ़ी कॉल्स आते हैं और बहुत सारे इन्वेस्टर इन कॉल्स के चक्कर में, इन एडवाइजरी सर्विस के चक्कर में पड़ते हैं और काफ़ी अच्छा खासा पैसा गंवाते हैं। कोई इन फेक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आपको कोई कॉल करता है तो सबसे पहले आप उसका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए और सेबी की वेबसाइट पर चेक कीजिए। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड है तभी आप आगे का प्रोसेस करिए, वरना उसको कॉल ड्रॉप कीजिए। दोस्तों, आप इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे और आपको एक समय के बाद इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कभी भी। जो भी बाय या सेल का डिसीज़न हो वो आपका पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहिए। कोई आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता कि आपको इस कंपनी को बाय करना है, इस कंपनी को सेल करना है। वो आपके ऊपर रहना चाहिए आपका डिसीज़न। दोस्तों, आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है या सुझाव है
या आप जानना चाहते हैं कि फ़ेक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र को कैसे पहचानें, तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम उस पर भी एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन भी दबा सकते हैं हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन पाने के लिए और हमारे चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियोज़ को। थैंक यू। जय हिंद।